दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने अभी से अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को यह भरोसा दिया कि अगर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को और मजबूत किया जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कड़ी चुनौती दी जा सकती है, हराया जा सकता है। यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर संगठन और छोटे दलों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है। शिवपाल सिंह यादव की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि वो जमीनी राजनीति के खिलाड़ी हैं। छोटे क्षेत्रीय दलों के नेताओं से उनके निजी रिश्ते हैं और सीटों के समझौते में लचीलापन दिखाने के लिए भी वो जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी जानती है कि अकेले दम पर 2027 की लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए 2024 की सफल गठबंधन मॉडल को और विस्तार देने की तैयारी चल रही है। खासतौर पर गैर यादव पिछड़ी जातियों, गैर जाटव दलितों, निषाद, राजभर, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, पाल, प्रजापति और मुस्लिम वोटों का एक साझा राजनीतिक मंच पर उन्हें लाने की रणनीति बनाई जा रही है। सबसे पहला नाम जिस पर समाजवादी पार्टी की नजर है वो है केशव देव मौर्य की महान दल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के कई जिलों में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटों पर महान दल की पकड़ मानी जाती है। 2022 और 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल के सकारात्मक नतीजे सामने आए थे। बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद और एटा बेल्ट में महान दल का प्रभाव स्थानीय स्तर पर सीटों को प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटों में जो मजबूत पकड़ बनाई थी उसमें सेंध लगाने के लिए महान दल उपयोगी साथी साबित हो सकती है। सीट बंटवारे में महान दल 5 से 7 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटों के बीच समझौता चाहेगी। शिवपाल सिंह यादव की भूमिका यहाँ अहम होगी क्योंकि व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर समझौता आसान हो सकता है। दूसरा बड़ा नाम है कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी। मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी और सोनभद्र क्षेत्र में कुर्मी वोटों के बीच इस दल की पहचान बनी हुई है। बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल के जाने के बाद कुर्मी राजनीति का एक हिस्सा अब भी ऐसा है जो खुद को उपेक्षित मानता है। समाजवादी पार्टी इसी असंतोष को अपने पक्ष में जोड़ना चाहती है। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की नजदीकी 2022 में दिखाई दी थी। हालांकि बाद में मतभेद भी सामने आए, लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मनी नहीं होती। शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो फिर से संवाद स्थापित करें। अगर ये गठबंधन बनता है तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। सीटों की बात करें तो अपना दल कमेरावादी 8 से 10 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 से 6 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं होगी और 5 सीटों के आसपास सहमति बन सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण दल है बाबू सिंह कुशवाहा का जन अधिकार पार्टी समूह और उससे जुड़े छोटे कुशवाहा मौर्य संगठन। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कुशवाहा वोटों पर इसका कुछ असर माना जाता है। बीजेपी ने लंबे समय से मौर्य कुशवाहा वोट बैंक को साध रखा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसे छोटे संगठनों को साथ जोड़कर प्रतीकात्मक और सामाजिक संदेश देना चाहती है। सीटें भले कम हो, लेकिन जातीय समीकरणों में इनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है, जो पीडीए फॉर्मूले में भी फिट बैठेगी। खासकर जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और कौशाम्बी बेल्ट में बाबू सिंह कुशवाहा का जन अधिकार पार्टी एक बेहतर प्रयोग एक अच्छा असर डाल सकता है। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी के लिए संभावित सहयोगी मानी जा रही है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे, लेकिन दलित राजनीति में बीजेपी और बीएसपी के बीच जो खाली जगह बनी है उसे भरने की कोशिश दोनों दल कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी का युवाओं में प्रभाव दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर जाटव और गैर जाटव दलित वोटों का थोड़ा हिस्सा भी
पीडीए गठबंधन के साथ आता है तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है, लेकिन यहां सीट बंटवारे और नेतृत्व की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चुनौती होगी। चंद्रशेखर आजाद कम सीटों पर समझौता करने के बजाय सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहेंगे। निषाद वोटों की राजनीति भी 2027 में निर्णायक रहने वाली है। संजय निषाद फिलहाल बीजेपी गठबंधन में हैं, लेकिन राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते हैं। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अगर निषाद पार्टी पूरी तरह साथ न भी आए तो निषाद समुदाय के छोटे संगठनों और स्थानीय नेताओं को जोड़कर नुकसान की भरपाई की जा सकती है। पूर्वांचल की करीब 70 सीटों पर निषाद, मल्लाह, बिंद, केवट और मछुआरा समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में छोटे क्षेत्रीय संगठनों को पीडीए छतरी के नीचे लाने की तैयारी हो रही है। राजभर राजनीति में भी समाजवादी पार्टी संभावनाएं तलाश रही है। ओम प्रकाश राजभर इस समय बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार पाला बदलने में संकोच नहीं करते। हालांकि फिलहाल सुभाषपा को फिर से साथ लाना आसान नहीं माना जा रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी राजभर समाज के छोटे संगठनों और स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं पर फोकस कर सकती है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया और आजमगढ़ क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी की नजर भीम आर्मी, चंद्रशेखर जैसे दलित युवाओं के उभरते नेटवर्क पर भी है। पार्टी ये समझती है कि केवल पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए पीडीए मॉडल को सामाजिक आंदोलन की तरह पेश किया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव छोटे दलों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि गठबंधन में उनकी राजनीतिक पहचान खत्म नहीं होगी, बल्कि उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। यही वजह है कि सीट बंटवारे में इस बार समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा लचीला रवैया अपना सकती है। इसके अलावा कई छोटे जातीय संगठन जैसे पाल समाज के स्थानीय मंच, प्रजापति समाज के संगठन, कश्यप महासभा, बिंद महासंघ और गैर जाटव दलित संगठनों के साथ भी संपर्क बढ़ाया जा सकता है। इन संगठनों का वोट प्रतिशत भले छोटा हो, लेकिन यूपी जैसे राज्य में 2 से 3% वोट का स्विंग भी 40 से 50 सीटों का गणित बदल देता है। यही कारण है कि शिवपाल सिंह यादव को माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। वो जानते हैं कि हर जिले में स्थानीय समीकरण अलग हैं और छोटे दलों को सम्मान देने से बड़ा राजनीतिक संदेश जाता है। सीट वितरण सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद खुद को गठबंधन का स्वाभाविक बड़ा भाई मानती है, इसलिए वो 350 से ज्यादा सीटों पर खुद लड़ना चाहेगी। बाकी सीटें सहयोगियों के बीच बांटी जा सकती हैं। कांग्रेस अगर गठबंधन में रहती है तो उसे 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। छोटे दलों के लिए कुल मिलाकर 20 से 30 सीटों का स्पेस बनाया जा सकता है, लेकिन चुनौती ये होगी कि हर छोटा दल अपनी जातीय ताकत के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। यहाँ शिवपाल सिंह यादव की बातचीत की कला और पुराने रिश्ते ही काम आएंगे। बीजेपी की रणनीति भी इसी सामाजिक समीकरण को तोड़ने की होगी। बीजेपी गैर यादव, पिछड़ों और लाभार्थी वर्ग के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी केवल गठबंधन बनाकर संतुष्ट नहीं रह सकती। उसे बूथ स्तर पर छोटे दलों के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि 2027 की लड़ाई केवल नारों से नहीं, बल्कि सामाजिक गठजोड़, स्थानीय नेतृत्व और सीटों के सूक्ष्म प्रबंधन से जीती जाएगी। यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव को फिर से फ्रंट फुट पर लाया जा रहा है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ है। यादव, मुस्लिम और पारंपरिक वोट बैंक के साथ गैर यादव पिछड़ों, छोटे दलित समूहों और क्षेत्रीय जातीय संगठनों को जोड़कर एक व्यापक पीडीए गठबंधन तैयार करना। अगर शिवपाल सिंह यादव इस मिशन में सफल होते हैं और छोटे दल सम्मानजनक समझौते पर राजी होते हैं तो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला हो सकता है।